Welcome students of class 11th. Assalamu alaikum. Dear students, to our topic we are going to discuss that is methods of educational psychology. In previous chapter we have discussed the meaning and scope of and some definitions given by different psychologists. We have discussed this and we have seen that what the need and importance and scope of this educational psychology in the field of education and how it is helpful and important for a teacher in order to achieve the goal of education. And now there are so many different methods which we are using in the educational psychology in order to study the child's behavior through different methods. There are experiment method, introspection method, observation method, case study method, differentiation method. There are so many methods which psychologists have given different psychologists, and the motive is to study how to study the behavior of an individual, the behavior of an student. Now let's see, and among these methods we will discuss one of the method, that is observation method. Observation method is one of the method which is included in our syllabus, and when we try to see the meaning of this, जब उसका मीनिंग देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड किस चीज को कहते हैं, कैसे किया जाता है. ऑब्जर्वेशन मीन्स टू ऑब्जर्व someone's activity, someone's behavior, है ना. यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट का बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका एक्सटर्नल बॉडी गेस्चर्स, फेशियल बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी गेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशन, हम उनको चेक करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके एक्टिविटीज, particularly external activities. And it is, ये तो कॉमन सी बात है, जिस तरह का इंडिविजुअल जिस तरह उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है इस तरह उसके मेंटल एबिलिटी भी होगी. डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल activities, external behavior depends upon inner mentality. Now observation method, it is old and most useful method of child study. It's old, but it is most popular and useful method of child psychology. It provides us practical, it provides accurate data regarding the student when student is under observation. इस तरह हम उसको कहेंगे ओल्ड भी है, लेकिन आजकल ये नहीं, आजकल उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. इम्पोर्टेंस का आज इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आज CCTV वगैरह है. आज हमें पर्सनली किसी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है. यूजफुल है ये क्योंकि उसकी जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होते हैं. रिप्लेसेड द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन. इससे पहले जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होती है, उसने उस चीज़ को रिप्लेस किया है, क्योंकि जो सेल्फ रिप्लेशन मेथड है, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो छोटे बच्चों के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उसने उसका रिप्लेस किया है. अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड आया है. बाय दिस मेथड overt or external behavior is watched and interpreted, that is person's body gestures, facial expression and other bodily action. इस मेथड में क्या देखते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो स्टूडेंट के, एक इंडिविजुअल के जो सब्जेक्ट वहां पे होता है, उसका जो अवॉर्ड बिहेवियर या जो एक्सटर्नल गेस्चर, जो एक्सटर्नल बिहेवियर उसका होता है, इसमें क्या होता है, वो उनको देखते हैं, उनको रिकॉर्ड भी करता है. दैट्स बॉडी पर्सनल गेस्चर, जो उसके गेस्चर जो मोमेंट किसका क्या करता है, या फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, या उसके अदर बॉडी एक्टिविटीज होते हैं,
उनको वो रिकॉर्ड करता है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग उनकी होती है। कौन करता है? ऑब्जर्वर होता है। वहाँ पे दो बंदे होते हैं, एक तो ऑब्जर्वर होता है और दूसरा सब्जेक्ट होता है। Expert who does interprets the behavior is called observer। जो वॉच करता है, जो इंटरप्रेट करता है, जो देखता है, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। एंड इंफॉर्मेशन इज कोलेक्टेड इज सब्जेक्ट, और जिसके मुतालिक जिसको ऑब्जर्व करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। It does not depend past history or data collected by someone। एक चीज इसमें क्या चीज उसमें होते हैं, यहाँ पे इसमें जो भी वो ऑब्जर्व रिकॉर्ड करता है, वो जो अपने आंखों से देखता है, जो खुद वो ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ वो रिकॉर्ड करता है, उन्हीं को नोट डाउन करता है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है उसकी उसकी कोई अहमियत नहीं है, या किसी ने उसके मतलब कुछ डाटा लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको भी वहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं को लिखते हैं, उन्हीं को नोट डाउन करते हैं जो ऑब्जर्वर खुद ऑब्जर्व करता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, किस तरह हम करते हैं। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, सबसे पहले ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, जो ऑब्जर्वर है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट का। कैसे? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वेशन, वो उसका ऑब्जर्वेशन अंदर होता है, उसको ऑब्जर्व करता है विदाउट स्टूडेंट नोइंग। बट लेकिन क्या पे क्या होना चाहिए, जो एक्सपर्ट है, वो जो ऑब्जर्वर है, वो जिस स्टूडेंट को, जिस इंडिविजुअल को, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्वर को, उस सब्जेक्ट को, उस स्टूडेंट को ये पता नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये चीज़ है तब इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। वो ऐसे एक्टिविटीज़, वो जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज, जो उसको डेली रूटीन एक्टिविटीज है, उनमें जो उसकी यूजुअल एक्टिविटीज़ है तब वो उनमें कुछ चेंज करेंगे। लेकिन फिर इस वजह से उसका जो एक्चुअल बिहेवियर है वो रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा, उस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगी, उसको ये पता नहीं होना कि मुझे कोई ऑब्जर्व करता है। जैसे आज हम देखते हैं सीसीटीवी लगे हुए हैं ऑफिस में हर जगह पे, तो जो वहाँ से चलने वाला आने वाला उसको पता नहीं चलता मुझे कोई देखता, इस तरह उसको पता नहीं होना चाहिए। नोटिंग द बिहेवियर, इसके बाद उसको क्या करना है, उसको नोटिंग बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या करना है, जो भी कुछ वहाँ से देखेगा उसके मुताबिक उनको सब को उसको ऑब्जर्व, उसको नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है। नोट डाउन द बिहेवियर साइड बाय साइड ड्यूरिंग द पीरियड, जो फिक्स्ड पीरियड वहाँ पे होता है, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने, जो इसका फिक्स्ड पीरियड होता है, इस दौरान जो भी एक्टिविटी वो करेगा उस एक्सपोर्ट को क्या करना है, ये सब चीज़ें उसकी उस सब्जेक्ट की सब चीज़ें, सब एक्टिविटी उनको रिकॉर्ड करना है, उनको नोट डाउन करना है। लेकिन सब मामला क्या है, जो सब्जेक्ट को ये पता नहीं चले कि मुझे कोई ऑब्जर्व करता है, मुझे कोई देखता है। एनालाइजिंग द बिहेवियर, इसके बाद उसको बिहेवियर को एनालाइज करना है। कैसे? इन ए सिस्टमैटिक वे, उसको हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटीज़ को उसको जो रिकॉर्ड करनी है वो उसको एनालाइज करना है। इस तरह एनालाइज करनी है सिस्टमैटिक वे, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। वहाँ रैंडमली उसको कुछ नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसको हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी जो रिकॉर्ड करने जा रहा है, जो नोट डाउन कर रहा है, वो देयर मस्ट बी सिस्टमैटिक, ठीक है, नॉट रैंडम। इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन, इसके बाद इंटरप्रिटेशन, जब जो कुछ उसने देखा है, ऑब्जर्व किया है, नोट डाउन किया है, फिर उसको सिस्टम अंदाज में एक ऑर्डर उसको दिया है, अब उनको इंटरप्रिटेशन करना है, अब उसको देखना है उसका रिजल्ट क्या है, कहाँ पे क्या करना है। जनरलाइजेशन, अब उसको प्रैक्टिकल में उसको लाना है। ऑब्जर्वर ट्राइज टू इंटरप्रेट द डाटा एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू जनरलाइज देम। तो जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसने रिकॉर्ड किया है, अब उसको देखना है उसका सोल्यूशन क्या है, जहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिव उसने क्या किया, कहाँ पर उसकी क्या है, किस तरह की उसको रेमेडियल चाहिए, क्या चाहिए, ये सब कुछ उसको फिर करना है। एक रिपोर्ट, हम कहेंगे एक रिपोर्ट, वो एक फाइल बना जाती, फिर एक फाइल बनाई जाती है, फिर उसका रेमेडियल चाहिए। प्रिंसिपल्स फॉलो, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या उसूल इसमें होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी observe whole situation
नॉट ओनली इंडिविजुअल। नॉट जो वो ऑब्जर्वर है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना ही नहीं, वो सिर्फ सब्जेक्ट को ही उसको ऑब्जर्व नहीं करना है, सिर्फ स्टूडेंट उसको ऑब्जर्वर नहीं, उसको होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के सराउंडिंग, जो कुछ वहाँ पे है, जिस एरिया में है, जिस जगह पे है, वो जहाँ पे वो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, वहाँ उसको सब कुछ देखना, उसको होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व को होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। प्रॉपर प्लानिंग, क्लियर एंड यूज ऑफ प्रॉपर टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, प्रॉपर प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए, एक प्लान के तहत होना चाहिए, और जो उसका मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, और जो टूल्स है, जो वेपन्स वो इस्तेमाल करते हैं, उसको वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, और जो कुछ वो देखता है इट एंड ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड, है ना। Observer must select appropriate number of subjects. too much difficult। लेकिन जब ऑब्जर्वर किसी को ऑब्जर्व करता है, वहाँ पे उसको अगर वो, लेकिन वो सिलेक्टेड नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट नंबर होना चाहिए। ज़्यादा, अगर ज़्यादा हो तब उनको अच्छी तरह से उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। अगर वो 4-5 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, लेकिन इतना ही जितना वो उनको जितने लोग उसकी नज़र रखेगी, जितने उसका, इतना ही होना, ज़्यादा 10-15-20 नहीं होना चाहिए, टू मच ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम लिमिट मस्ट बी फिक्स्ड, और वहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए। 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ये फिक्स्ड होना चाहिए। ऑब्जर्वर मस्ट बी एक्सपर्ट एंड स्किलफुल, वो जो ऑब्जर्वर है इट मस्ट बी एक्सपर्ट एंड स्किलफुल, ही मस्ट हैव प्योर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। वो तब भी मुमकिन हो सकता है जब वो एक्सपर्ट है, जब वो स्किलफुल है। वो अनएक्सपर्ट, अनस्किलफुल नहीं होना चाहिए, तब जो रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा। थैंक्स।